अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल KS एवियरी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, तो भाई जैसे कि आप जानते हैं मैंने भी कुछ दिन पहले फोस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें प्रॉपर डिटेल में समझाया था कि किस तरह से फोस्टिंग की जाती है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, एग फोस्टर करके दिखाए थे और एग्जांपल दिए थे 2-3 कि इन तरीक़ों से जो है फोस्टिंग की जाती है। तो भाइयों को वो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मुझे ये बताएं कि फोस्टर पेयर कौन से अच्छे होने चाहिए, रोज़ी में होने चाहिए, रिंग में होने चाहिए, मास्क में होने चाहिए, कौन से फोस्टर पेयर जो सबसे अच्छे होते हैं। तो सीधी सीधी बात है भाई, फोस्टर पेयर वो अच्छे होते हैं जो आपके बच्चे ठीक ठाक पाल लें। आपने 4 अंडे फोस्टर किए तो चारों के चारों बच्चे अंडे फर्टाइल रहें, उसमें से चारों में से अंडे भी निकलें और चारों के चारों बच्चे सेल्फ करके बाहर निकालें। वो सक्सेस एक फोस्टर पेयर होता है। ना प्लकिंग करे, ना बच्चों को मारे और फीड अच्छी कराए, तो उसे एक बेहतर एक फोस्टर पेयर कहते हैं। वो किसी में भी हो सकता है, वो रोज़ी में भी हो सकता है, ग्रीन रोज़ी में, लुटिनो पीच फेस में भी हो सकता है, मास्क में भी हो सकता है, चिक मास्क में, या फिर ग्रीन ऑफलाइन रोज़ी भी जो होती है नॉन रिंग में, उसमें भी हो सकता है। फोस्टर पेयर आपका कोई सा भी हो सकता है, बेहतर जो भी होता है। एक कोई ऐसा पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ नहीं है कि यार यही एक स्पीसीज़ है जो अच्छे बच्चे पालती है, ये अच्छे फोस्टर पेरेंट बन सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ नहीं है कि जो आप फोस्टर पेयर से सेलेक्ट कर लें कि ये अच्छे बच्चे पालेगी। बट स्टिल सवाल ये आता है कि सबसे बेहतर जो है फोस्टर पेयर कौन से होते हैं। मेजॉरिटी के हिसाब से मैं बताऊंगा, मेरे पास हर तरह के फोस्टर पेयर लगे हुए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और मेजॉरिटी की जो रेशियो जो जिनका अच्छा रहा था उनके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि फोस्टर पेयर सबसे अच्छे कौन से हैं और आपको कौन से लगाने चाहिए। वैसे तो नॉन रिंग, लुटिनो पीच फेस में भी अच्छे फोस्टर बन जाते हैं। मेरे पास 2-3 पेयर ऐसे हैं जो सारे के सारे बच्चे पालते हैं, अच्छी फीड कराते हैं, सेल्फ करके बच्चे बाहर निकालते हैं। तो कुछ पेयर नॉन रिंग, लुटिनो पीच फेस में भी अच्छे फोस्टर पेयर बनते हैं। लेकिन मेजॉरिटी की बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे अच्छे जो बच्चे जो पालते हैं वो कौन सी सीरीज़ के बर्ड होते हैं। तो मेरे पास हर तरह के बर्ड लगे हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि ये बर्ड है और ये इस तरह से फोस्टिंग कराता है और इसका रिजल्ट लास्ट ईयर क्या रहा था। तो आज की वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा कि फोस्टर पेयर कौन से बेहतर होते हैं और आप कौन से लगा सकते हैं। अच्छा भाइयों, मेरे इधर फोस्टर पेयर लगे हुए हैं, इधर भी लगे रहे हैं और कुछ इधर भी लग रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से फोस्टर पेयर सबसे बेहतर होते हैं मेरी नज़र में, जो है मैं अपनी मेजॉरिटी रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पेयर मेरे के फोस्टर का, जिसने लेइंग भी कर दिया, बच्चे पाल रहा है ये। तो ये बच्चे पाल रहा है, देखो ये लुटिनो पीच फेस का पेयर है, ठीक है। एक ये पेयर है, आपको पास से दिखाता हूँ, ये पेयर है लुटिनो पीच फेस का। और इसके अलावा से 3 बच्चे पाल रहा है ये, ठीक है। और इसके अलावा एक पेयर मेरे पास ये है चिक मास्क का, ये भी बच्चे पाल रहा है, ठीक है। और पास से दिखाता हूँ, ये पेयर है जी। तो 2 तरह के पेयर हो गए। इसके अलावा एक पेयर मेरे पास ये है, जो ये भी बच्चे ही पाल रहा है, ठीक, ये बच्चे पाल रहा है। और पेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रीन ऑफलाइन है रोज़ी में, नॉन रिंग में। ये 3 तरह की स्पीसीज हो गए हैं और 3 पेयर हैं मेरे पास जो अभी बच्चे पाल रहे हैं, बाकी तो अंडों पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से सबसे अच्छे फोस्टर पेयर कौन से हैं और आपको कौन से लगाने चाहिए। तो सबसे पहले इस ग्रीन ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पेयर है रोज़ी का, इसके रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे बच्चे पालता है। मैं बच्चे आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये देखें बच्चों को, देखो फीड कितने अच्छे तरीके से करा रखी है इसने, आराम से। ये देखें बच्चे का जो पोटा है, जो फीड का क्रॉप है, पूरा ऊपर तक फिल है और पूरे टाइम ये इसी तरह फीड कराते हैं। 3 बच्चे पाल रहा है अभी ये इसके ऑफलाइंस के। तो तीनों की फीड ऐसी ही है, तीनों को अच्छे से फीड कराता है। मैं दूसरा बच्चा भी निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये रहा। इसकी देखो, इसको भी कितने अच्छे से फीड करा रखा है इसने। तो एक पेयर है ये है, इसका रिकॉर्ड मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे बच्चे पालता है, फीड अच्छी कराता है। जितने बच्चे अंडे रखो उतने बच्चे बाहर निकालता है और सेल्फ करके बच्चे बाहर निकालता है। ये पेयर है ग्रीन ऑफलाइन का, नॉन रिंग में। इसके बाद आते हैं अपने चिक मास वाले पेयर पे, जो रिंग वैरायटी का बर्ड है। ये मेरा पेयर है और ये भी अच्छे बच्चे पालता है। तो इसकी मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ कि फीड कैसे कराता है बच्चों को, क्या इसका रिकॉर्ड है। तो भाइयों देखो, ये बच्चा पाल रखा है इसने,
ठीक है, फीड करा रखा है। ये भी देखो किस तरह से फीड कराता है, ऊपर तक क्रॉप फीड है। ऐसे फीड कराने से जो ग्रोथ अच्छी होती है बच्चों की। जो बच्चा 20 दिन में बाहर निकलेगा वो आराम से 15 दिन के अंदर, 10 दिन के 15 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं ये। तो दूसरा बच्चा भी दिखाता हूँ जो सबसे छोटा है। ये देखें, छोटे बच्चे को भी फीड इन्होंने इस तरह करा रखा है, बिल्कुल ऊपर तक क्रॉप फीड है इसका। तो ये 2 पेयर हो गए, एक तो ग्रीन कलर के रोजी में, चाहे वो पीच फेस हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। इनका रिकॉर्ड अच्छा होता है बच्चे पालने में। और ये चिकमास में ग्रीन सीरीज के रिंग वाले बर्ड होते हैं ये देखो, ये रिंग वैरायटी के बर्ड होते हैं। तो इन 2 का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है मेरी नज़र में। और इन्हीं तरह के जो पेयर हैं मैं उनसे ज़्यादा बच्चे पलवाता हूँ, जो अपने ज़्यादा एक्सपेंसिव या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे होते हैं। तो इनसे मैं ज़्यादा बच्चे पलवाता हूँ, ग्रीन सीरीज़ के रोज़ी के बर्ड में, या ऑफलाइन हो या तो इस तरह का बर्ड हो या फिर पीच फेस में हो, ठीक है। अब आते हैं अपने लुटिनो वाले बर्ड पे। इसमें मुझे एक दिक्कत लगती है बस, ये हमारा लुटिनो पीच फेस का पेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत लगती है, ये छोटे बच्चे को फीड कम कराते हैं। फीड तो ये भी अच्छी कराते हैं, देखो ये इसने भी सबको फीड करा रखी है अच्छी। इसके बाद ये बच्चा है, इसको भी फीड अच्छी करा रखी है। तो कुछ पेयर इसमें रोजी में लुटिनो पीच फेस में अच्छे होते हैं, कुछ पेयर इसमें ऐसे होते हैं जो बच्चों को फीड कम कराते हैं। फीड जो ज़्यादा कराते हैं वो अपने नॉन रिंग ग्रीन वाले जो होते हैं, ग्रीन सीरीज़ के बर्ड, ऑफलाइन हो या फिर पीच फेस हो, वो अच्छी फीड कराते हैं। और एक ये चिकमास हमारे जो बर्ड हैं ये अच्छी फीड कराते हैं। तो ये 2 मेरी नज़र में अच्छे बर्ड हैं फोस्टर के हिसाब से। बाकी ये लुटिनो पीच फेस के भी अच्छे पेयर होते हैं कुछ, और कुछ जो है बच्चे को अच्छे से फीड नहीं कराते। इसमें बस एक ही शिकायत होती है। अच्छा, तो भाई मैंने आपको 3-4 तरह के फोस्टर पेयर दिखा दिए हैं। और इसमें जो सबसे मुझे बेहतर फोस्टर पेयर लगते हैं वो ग्रीन सीरीज़ के बर्ड होते हैं, चाहे वो रिंग वाले चिकमास हों या ग्रीन फिशर हों, या फिर नॉन रिंग में ग्रीन कलर का जो बर्ड होता है, पीच फेस हो चाहे ऑफलाइन हो। ये 4 बर्ड मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं फोस्टरिंग के हिसाब से। जो आपको सूटेबल हो, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो इजीली, आप उन्हें फोस्टर पेयर बना सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड उसका पहले से आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे पालता है, कितने बच्चे सर्वाइव कराता है, फीड कैसी कराता है, बच्चे सक्सेसफुली बाहर आ भी जाते हैं या नहीं, तो आपको रिकॉर्ड उसका पता होना चाहिए। और अगर पूछा जाए मुझसे तो सबसे बेहतर पेयर इन 4 में से कौन सा है वो मैं बता दूं तो वो ग्रीन कलर का नॉन रिंग का बर्ड है। उसकी वजह ये है, साइज़ में बड़ा होता है वो बर्ड, ठीक है। 4 से 5-6 बच्चे भी आराम से पाल लेता है वो। फीड अच्छी कराता है वो बर्ड। साइज़ में बड़ा होता है तो वो फीड भी ज़्यादा लेता है और बच्चों को फीड भी ज़्यादा कराता है। तो ग्रीन कलर का जो पीच फेस बर्ड होता है वो, या फिर ग्रीन कलर का जो ऑफलाइन बर्ड होता है, ये मुझे को ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि नेस्टिंग भी नहीं करता है, ये ब्रीड भी जल्दी करता है। तो ये सबसे बेहतर बर्ड लगता है मेरे को एज अ फोस्टर पेयर। अगर आपके यहाँ ये बर्ड अवेलेबल हो ग्रीन कलर का तो आप इसे फोस्टर पेयर बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतर मेरी नज़र में बर्ड है फोस्टिंग के हिसाब से। और ग्रीन फिशर में मैंने फोस्टर पेयर जानबूझ के इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन स्प्लिट निकलेंगे तो वो देखने में ग्रीन फिशर जैसे ही रहते हैं, मतलब ग्रीन फिशर स्प्लिट, ऑफलाइन स्प्लिट, ब्लू वगैरह वगैरह, इस तरह के जो बच्चे निकलेंगे वो देखने में बिल्कुल ग्रीन फिशर रहते हैं। तो उस वजह से मैंने ग्रीन फिशर के बच्चे फोस्टर पेयर नहीं लगाए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है उनके बच्चे अगर बाई चांस आ भी जाते। हालांकि मैं तो पेडिग्री रखता हूँ अपने हर बर्ड की कि कौन से पेरेंट्स हैं और क्या बच्चा है, सब कुछ रिकॉर्ड रखता हूँ, फिर भी मैंने जानबूझ के नहीं रखे। तो ग्रीन फिशर इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रखे, ज़्यादा क्या एक आधी पेयर है मेरे पास, वो भी स्प्लिट्स हैं। फोस्टर पेयर मैंने ज़्यादातर रोज़ी में रखे हैं और इसमें रखे हैं चिक मास्क में। तो मैंने एग्जांपल के साथ मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि कौन सा पेयर बेहतर है और कौन से बच्चे कैसे पाल रहा है। तो ये सारी वीडियो थी। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा पेयर आपको फोस्टर के तौर पे यूज़ करना है। और अगर आप फोस्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो साइड में एक बार में वीडियो आ रही है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।